ये है हमारा चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो इक्वेशन जिसमें ए जीरो नहीं है और ए और बी दोनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है जहाँ पर ए और बी जीरो के बराबर नहीं है और ए बी सी तीनों ही कोई रियल नंबर हैं, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो इसके क्या होगा? इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप कोई भी एक एक्स की वैल्यू डालोगे तो उससे वाई की वैल्यू निकल आएगी और जितनी वैल्यू डालोगे उतनी वैल्यू निकलती चली जाएंगी। इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब सवाल है कि इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन का एक ग्राफ खींचें, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हमें क्या मिलती है? एक सीधी रेखा, सरल रेखा मिलती है। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? लीनियर इक्वेशन। एवरी पॉइंट ऑन लाइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। प्रत्येक जो पॉइंट होगा लाइन पे वो इसका सॉल्यूशन होगा। और एक लाइन पे पॉइंट कितने हो सकते हैं? पॉइंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल। अब है इसमें एक्सरसाइज 4.1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कि किसी नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की डबल है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक इक्वेशन बनाना है। तो आपने कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स कह दी, कॉस्ट ऑफ पेन वाई कह दी। इक्वेशन सीधा सीधा क्या हो गया? एक्स इक्वल टू वाई या एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार, और इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसको इधर ले गए, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या हो गई? 2, बी की क्या हो गई? 3, सी की क्या हो गई? माइनस 9.35 पे बाहर। इसी तरह से ये फोर्थ है एक्स इक्वल टू 3y। तो एक तरफ कर लिया, एक्स माइनस 3y इक्वल टू जीरो। अब इसे अगर हम कंपेयर करें तो ए क्या हो गया हमारा? 1 और बी क्या हो गया? -3 और सी क्या हो गया? क्योंकि सी है ही नहीं इसमें तो इसका मतलब सी जीरो है। इसी तरह से सेवन्थ में y माइनस 2 इक्वल टू जीरो है। और अगर हम इसका कंपेरिजन ए एक्स प्लस बी वाई से करें तो ए क्या हो गया हमारा? जीरो, बी क्या हो गया? 1 और सी क्या हो गया? -2। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज 4.1। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। 4.2 बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। y इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या करना है इसमें भाई? पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इसमें बताना कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 ये कैसा है? इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सो इसके कितने होंगे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? अब दूसरे में कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन। इनमें से अब जैसे बताया कि इसमें जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अब ये कहता है कि इसमें से कोई 4 सॉल्यूशन आप लिख दीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और एनी 4 लिख दीजिए। बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बट आपको केवल 4 लिखने हैं। तो y इक्वल टू क्या लिख दिया? 7 माइनस 2x लिख दिया। अब x की वैल्यू आप डालते जाओगे, जैसे x इक्वल टू आपने 0 डाला तो y इक्वल टू क्या आ गया? 7 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ 7। ऐसे ही x इक्वल टू 1 डाला तो y क्या आ गया? 7 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 5। ऐसे ही x इक्वल टू 2 डाला, y क्या आ गया? 7 माइनस 2 इंटू 2 यानी 7 में से 4 गए, क्या बचे? 3।
ऐसे ही x की जगह पे 3 डाला आपने, y 7 माइनस 2 इंटू 3 क्या आ गया 1, यानी ज्यों ज्यों आप x की वैल्यू डालते गए y की वैल्यू आती गई। तो ये 4 सॉल्यूशन हमने लिख दिया इस तरह से 0 7 1 5 2 3, x को पहले y को बाद में 3 1, क्योंकि ग्राफ पे अगर हम इन्हें शो करना चाहें तो ये अगर इन पॉइंट को मिला दें तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऐसे ही पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, वाई इक्वल टू हो गया 9 माइनस पाई एक्स। अब आप x की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू सपोज करा 0 डाल दी, y क्या आ गया 9 आ गया, x की वैल्यू 1 डाल दी, y क्या आ गया 9 माइनस पाई आ गया। अगर हमने सपोज करा 9 अपॉन पाई डाल दी, x की जगह क्यों डाल दिया 9 अपॉन पाई, क्योंकि ये पाई से पाई कट जाए, तो ये क्या आ गई हमारी पास वैल्यू, पाई से पाई कट गया 9 आ गया, 9 माइनस से 9 गए, क्या बचे y इक्वल टू 0 बचा। ऐसे ही अगर आप x इक्वल टू -1 डाल देते हो तो ये 9 -1 डाला तो 9 प्लस पाई हो गई, तो ये हमारे पॉइंट हो गए 0 9 1, 9 माइनस पाई 9 अपॉन पाई एंड 0 -1 9 प्लस पाई। तो इस तरह से हम बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें कोई से 4 लिखने थे, क्लियर हो गए होंगे। आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। कि ये जो दिया गया है जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन है, तो क्या 0 2 इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसको चेक करने का सीधा तरीका है, x की जगह पे आप 0 डालोगे, y की जगह पे 2 डालोगे। आपने डाल दिया 0 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ -4, लेकिन हमारा जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन में वो क्या है 4 है, तो 4 और -4 तो आपस में बराबर नहीं है, तो यानी 0 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम इसकी लाइन खींचें तो जो 0.02 है, 0.2 इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, इस लाइन पे स्थित नहीं होगा। इसी तरह से अगर 4 0 हमने ले लिया तो LHS की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, और RHS भी हमारा 4 है, यानी LHS और RHS दोनों हमारे इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब है कि जो 4 0 पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट इसका √2 एंड 4√2, तो LHS हो गया हमारा √2 माइनस 2 इंटू 4√2 दैट इज़ √2 माइनस 8√2 दैट इज़ -7√2, और RHS हमारा कितना था 4 था। RHS कितना था 4 था, तो LHS और RHS बराबर नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पॉइंट है √2 4√2 इस लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 4 पर लाई नहीं करता है, यानी ये जो बिंदु है √2 4√2 ये रेखा x माइनस 2y इक्वल टू 4 पर स्थित नहीं है। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, चेक फाइंड द वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो ये इस लाइन का एक सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल सिंपल, x की जगह आपने 2 डाल दिया, y की जगह 1 डाल दिया, 2 2 जा 4 एंड 3 कितना हो गया, तो k इक्वल टू 7। तो अगर k इक्वल टू 7 है तो ये इस लाइन का सॉल्यूशन है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 पे। अब 4.3 में इसमें 4.3 ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन आते हैं इसके 10 हमारे पेपरों में आते रहते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्या है कि ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल में है और हमें इसका ग्राफ खींचना है x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। बिल्कुल सिंपल होता है, आप क्या करोगे, y की वैल्यू y क्या आ गया इससे 4 माइनस x, और कोई भी 3 वैल्यू इस तरह से ले लो कि जैसे x इक्वल टू आपने 1 ले लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस 1 3 आ गया, x इक्वल टू 2 ले लिया तो y क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही y इक्वल टू 3 ले लिया तो y इक्वल टू 3 ले लिया आपने, सॉरी x इक्वल टू 3 ले लिया आपने तो y इक्वल टू 1 आ गया, 4 में से 3 घट गया 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। तो यानी ये पॉइंट हो गए हमारे 1 3 2 2 एंड 3 1, जैसा कि अभी हमने पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। अब इसको हम x एक्सिस ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसको x एक्सिस। x एक्सिस कौन सा होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन है,
और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट इस पर हम ड्रॉ कर देंगे 1 3। 1 3 का मतलब क्या है कि हम 1 चले एक्स एक्सिस पे और 3 चले टूवर्ड्स वाई एक्सिस, तो ये 1 इधर चले और 3 इधर चले, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1 3। ऐसे ही 2 2 2 2 का मतलब हम यहाँ पे ग्राफ में 2 चले, आप ग्राफ पे बनाओगे, ये मैंने कॉपी पे बना दिया है, और इधर कितना चले 2 चले, तो ये 2 2 हो गया। और इसी तरह से थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये 3 1, यानी इधर हम चले 3 और इधर चले 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इन तीनों को मिलाओगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तीनों, अगर कोई पॉइंट गलत आ रहा है, इस पे लाइन पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने यहाँ कैलकुलेशन में गलती की है। तो ये x + y = 4 का क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया। इसी तरह बाकी के भी लाइन, क्योंकि आपने 3 पॉइंट लो, हमेशा 3 पॉइंट से क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट गलत हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये गलती है। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 240, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इसमें पूछ रहा है कि 214 पॉइंट है, इससे गुजरने वाली, इससे पास होने वाली किन्हीं 2 लाइन्स का इक्वेशन आप लिखिए और बताइए कि इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। तो इसका सिंपल तरीका है कि ये, इसको पहले जो एब्सिसा होता है, एब्सिसा को हम x कह देते हैं, ऑर्डिनेट को y कह देते हैं। x हो गया 2, y हो गया हमारा 14। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो क्या हो गया, x + y बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। ऐसे ही y - x क्या आ गया, 14 - 2 12 आ गया। और y = 7x, क्योंकि 14 को अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हम जितने मर्जी इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट है, जैसे अब 214 ये पॉइंट है हमारे पास, 214 इधर हम चले 2 और इधर चल गए 14, ये 214 हमारा पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से हम जितनी मर्जी लाइनें खींच सकते हैं, उनमें से 3 लाइन ये हैं, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स हम इनसे, इस पॉइंट से हो करके वी कैन ड्रॉ। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है कि पॉइंट 3 4, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन 3y = ax + 7। अगर पॉइंट 3 4 लाई करता है किस पे, ग्राफ ऑफ द लाइन 3y = ax + 7 पे लाई करता है, तो a की वैल्यू आपने निकाल ली है। सीधी सीधी बात है, x की जगह पे आप 3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, x की जगह पे 3, और y की जगह पे 4 रख दीजिए। तो 3 × 4 = a × 3 + 7, दैट इज 3a = क्या हो गया, 12 - 7, कितना रह गया, 5 रह गया। 3 इधर आया तो 5/3, a की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। यानी अगर a 5/3 है तो ये 3 4 पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs 8 and for the subsequent distance it is Rs 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare Rs y, write a linear equation for the information and draw a graph। क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि अगर पहला 1 किलोमीटर आप जाते हो तो किराया कितना लगता है आपका, 8 रुपये। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो पहले किलोमीटर का 8 रुपये, अगले 1 किलोमीटर का 5 रुपये, यानी आपका कुल फेयर हो गया 8 और 5 13 रुपये। ऐसे ही 3 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 8 + 5 × 2, तो कितना हो गया, 8 और 10 18 रुपये। अब कह रहा है अगर x किलोमीटर गए आप तो फेयर आपको y मानना है। तो ऐसे ही हमारे x किलोमीटर जाने का किराया कितना हो गया, पहले 8 प्लस कितना, 5 इंटू में x - 1, -1 क्यों आया, ये x - 1 क्यों आया, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का किराया क्या है, पहले 1 किलोमीटर का हमारा किराया है 8 रुपये। तो अब x किलोमीटर जाने के लिए बाकी के x - 1 किलोमीटर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, जैसे अब 3 किलोमीटर था तो 8 रुपये, और 3 में से 1 घटा 2, तो 5 × 2, तो ऐसे ही x में से 1 घट जाएगा, क्या आ गया, x - 1। तो x किलोमीटर का फेयर हो गया कितना, 8 + 5 इंटू में x - 1 बराबर हमें लेना है क्या, y। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गया, y = 8 + 5x - 5, या y = 5x + 3 आ जाएगा, 5x प्लस कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 8 - 5 आ गया 3।
अब इस पर कोई भी 3 पॉइंट ले लोगे, 3 पॉइंट ले करके फिर जो है आप क्या खींच दोगे, इनका ग्राफ खींच दोगे। क्लियर। फिफ्थ में क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इनमें से कौन सी लाइन किसका ग्राफ है। तो बिल्कुल सिंपल, जो सेटिस्फाई कर रही है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो कि लाइन का ग्राफ खींच लो, वो मुश्किल पड़ेगा। आसान क्या पड़ेगा कि अगर इस लाइन पे जो पॉइंट हमें दे रखे हैं, जैसे पहली लाइन पे हमें पॉइंट दे रखा है क्या, -1 एंड 1। अब -1 एंड 1 इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जौन सी लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही है, x + y = 0 सेटिस्फाई कर रही है, जो -1 + 1 = 0। तो यानी इसका जो ग्राफ हो गया वो क्या हो गया, x + y = 0 हो गया। तो इस तरह से इसको कर लोगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ दी वर्क डन बाई a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। कि यानी जो वर्क है W = F × D, आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वर्क डन = क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब इसने कहा डिस्टेंस आपने x लेनी है, वर्क डन को y लेना है, और फोर्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 5 यूनिट है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, y = 5x। क्या हो गया हमारा इक्वेशन, y = 5x। क्योंकि इसने कहा कि डिस्टेंस आप क्या लीजिए, x लीजिए, और वर्क क्या लेना है, y लेना है। फोर्स हमारे पास कितना है, 5, और वर्क डन हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क डन = फोर्स × डिस्टेंस। W = F × D, साइंस में पढ़ा होगा। y = 5 × में x हो गया। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, इसका हमको ग्राफ खींचना है। और ग्राफ कैसे खींचेंगे, अब वही तरीका, पॉइंट ले लेंगे। x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू हमने 0 ले ली, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू 1 ले ली, y की कितनी आ गई, 5। तो 3 पॉइंट हमारे पास आ गए, 2 0 0 0 एंड 1 5। और इन तीनों को अगर हम मिला दें, ये 0 0 क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिन हो गया। 0 0 क्या हो गया, ओरिजिन। 1 5 ये बन गया, 2 10 ये बन गया। तीनों को मिला दिया, लाइन बन गई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। क्लियर। छठे के बाद अब है ये क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्या कहता है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th के। दोनों ने मिलकर के 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है। अब अगर एक के पैसे हमने x मान लिए, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी x है और फातिमा का y है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाइए और उसका एक ग्राफ खींचिए। ये कह रहा है 7वां क्वेश्चन। तो हमने इसका यामिनी का माना x, फातिमा का माना y। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का सम x + y क्या है, 100 है। फिर उसी तरह से इसका पॉइंट ले लोगे। अगर x आपने 0 ले लिया, y की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। ऐसे ही x आपने 50 ले लिया, y कितना आ जाएगा, 50 हो गया। अगर x आपने 100 ले लिया तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये जो पॉइंट बने, क्या बने, 0 100, 50 50 एंड 100 0। और हमने इसको ग्राफ पेपर पे अगर हम इसे ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो 0 100, 50 50 और 100 0 से पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8। कई सारी इसमें बातें पूछी हैं। इसमें बताया गया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस 2 यूनिट होती हैं किसकी, टेम्परेचर की। जैसे शरीर का जो टेम्परेचर हम कहते हैं 98.4 क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट में। अगर हम सेल्सियस में निकालना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है F = 9/5 C + 32। अब ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। अब आपने जो ग्राफ खींचना है इस तरह से खींचना है कि सेल्सियस कहाँ लेना है, x एक्सिस पर लेना है, और फ़ारेनहाइट कहाँ लेना है, y एक्सिस पर। चलो हमने एक रफ स्केच खींच लिया, आप इसे ग्राफ पे बनाओगे। इसके लिए सबसे पहले आप पॉइंट लोगे। जैसे C आपने अगर 0 ले लिया, C 0 ले लिया तो F की वैल्यू कितनी आ गई, C अगर आप 0 लोगे तो F की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 डाल दिया, 9/5 × 0 + 32
तो एफ की वैल्यू आ गई 32। अगर आपने सी ले लिया -10 क्यों लिया, जिससे कि डेटा ज़्यादा बड़ा ना हो, तो हमने -9/5 × 10 कितना आ गया, -18 + 32, क्या आ गया आंसर 40। ऐसे ही सी -15 ले लिया हमने, तो -9/5 × 15 + 32, तो 9 या 27 हैं, 27 माइनस हो गया 32 में से, तो कितना आ गया 5। तो हमारे पॉइंट बन गए 0, 32, -10, 14 एंड -15 एंड 5। ये हमारे क्या बन गए पॉइंट। इनको अगर हम इस ग्राफ पे लगा दें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें जो है इस लाइन का मिल जाएगा। हम इस तरह से ये ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर c = 30 है, इफ c = 30 है, इफ c = 30 है तो f की वैल्यू बताइए। तो बस वही f = 9/5 c + 32। c की जगह हमने कितना डाल दिया, 30 डाल दिया। 5 से 5 6 या 30, 9 6 या 54 और प्लस में 32 आ गया, कितना आ गया 86। यानी हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या फिर इसको क्या कह दें 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, बात एक ही है। क्लियर। ऐसे ही अगर f = 95 डिग्री है, f = क्या है 95, इसके लिए अब आपने सेल्सियस में निकालना है। सेल्सियस में निकालने का तरीका क्या रहेगा कि f की जगह पे आपने अब 95 डाल दिया, क्या आ गया ये 9/5 c + 32, एलसीएम आ गया हमारा 5, 9c + 2 का 32 में मल्टीप्लाई होगा 160 हो गया, 5 इधर जाएगा तो कितना हो गया, 5 से 95 का मल्टीप्लाई 475 आ गया। अब 475 में से 160 माइनस करना पड़ेगा, = 9c, यानी c की वैल्यू 315/9 दैट इज 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये c में आ गया 35, यानी हम ये कहें कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में कितना आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ़ c = 0 है, यानी सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हमने c की जगह पे 0 डाल दिया, 9/5 c + 32 तो 32 आ गया। और अगर f 0 हो जाए तो f की जगह पे 0 डाल दिया, f की जगह पे 0 डाला तो 9/5 c + 32, यानी 9c 160 = 0। तो c की वैल्यू आ गई -160/9, तो ये आ गया माइनस का 17.77। तो यानी ये टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, लगभग -17.77 डिग्री। इसी तरह से पाँचवें पार्ट में इसके में पूछ रहा है इफ़ देयर इज ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है कि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर हो, यानी उतनी ही वैल्यू उसकी c में आती है और उतनी ही f में आती है। तो क्या करोगे आप, इसके लिए c = f = x मान लिया आपने और इस फॉर्मूले में रख दिया, x = 9/5 × में x + 32 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो कितना बचा 5x = 9x + 160, 9x इधर चला गया तो माइनस का 4x = 160, तो x = 160/-4 दैट इज -40। तो यानी c = f = -40 आ गया, यानी -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है कि अगर आप सेल्सियस में कहोगे तब भी वो उतना ही है और फ़ारेनहाइट में कहोगे तब भी वो उतना ही है, यानी दोनों स्केल पे -40 की वैल्यू सेम है। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। कौन सी 4.3। अब है इसमें एक्सरसाइज 4.4, छोटी सी एक्सरसाइज है, आसान सी एक्सरसाइज है। 4.4 गिव द geometric representation of y = 3 as an equation in 1 variable और in 2 variable। यानी y = 3 को आपने रिप्रेजेंट करना है 1 वेरिएबल के रूप में और 2 वेरिएबल के रूप में। तो इसमें क्या होता है भाई, 1 वेरिएबल का क्या मतलब है कि हम नंबर लाइन पे उस पॉइंट को डिनोट कर दें। क्या कर दें, हम नंबर लाइन पे उस पॉइंट को डिनोट कर दें। तो हमने इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया भाई, नंबर लाइन बना दी 0, इधर में प्लस में 1 2 एंड 3 और इधर क्या हो गया -1 -2 एंड -3 और y की वैल्यू 3 है, तो y = 3 को यहाँ हमने डिनोट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ग्राफ इन 1 वेरिएबल। अच्छा, अब इसी ग्राफ को अगर हम 2 वेरिएबल में बनाएं तो 2 वेरिएबल में क्या होगा कि y = 3 है,
चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। क्या मीनिंग हुआ इसका कि y की वैल्यू 3 ही रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो। तो अब ये क्या होगा भाई, x मान लिया हमने 0 ले लिया तब भी y 3 है, x 1 ले लिया तब भी y 3 है, x 2 ले लिया तब भी y 3 है। तो हमारे पॉइंट हो गए 0 3 1 3 एंड 2 3। क्या हो गए हमारे पॉइंट 0 3 1 3 एंड 2 3। अब जरा इनको मिला के देखो, 0 3 ये आ गया, 1 3 यहाँ आ गया, 2 3 यहाँ आ गया। इनको मिला दें तो हमें एक लाइन प्राप्त हुई। एक लाइन प्राप्त हुई जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 3 यूनिट की दूरी पे है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो यानी सीधा सीधी बात ये हो गई कि अगर हम y = 3 का 2 डायमेंशन में ग्राफ खींचते हैं तो वो जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा और y = +3 है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर सपोज करो y = -3 होता तो ये -3 नीचे की तरफ चला जाता। क्लियर हो गई क्यों आएगी पैरेलल लाइन, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू 3 ही रहनी है। तो ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगी, एक लाइन प्राप्त होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसी टाइप का है। 2x + 9 = 0 है। अब इसको 1 वेरिएबल में डिनोट करें तो 2x = -9 हो गया, x = -9/2 यानी माइनस का 4.5 हो गया। अब इसे नंबर लाइन पे हम शो करें तो 4 और 5 के बीच में पॉइंट आ गया हमारे पास -4.5। क्लियर, तो इस एक पॉइंट के रूप में इसे डिनोट कर देंगे। अगर हम इसे 2 वेरिएबल में करें, 2 वेरिएबल में कहानी क्या हो जाएगी, कहानी ये वही हो जाएगी कि x की वैल्यू -4.5 है, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। तो ऐसा करने पर हमें क्या होगा कि अगर हमने चाहे 0 ले लिया तो हमारे जो पॉइंट हो गए -4.5 0 -4.5 एंड 1 -4.5 एंड 2। इसी तरह से अब इन सब पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो आपको एक लाइन प्राप्त होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से कितनी दूरी पे होगी, -4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। तो ये लाइन हमें प्राप्त होगी कितनी दूरी पे, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। माइनस है तो लेफ्ट में। अगर सपोज करो वो कहता है कि हमें एक ग्राफ खींचना है किसका, लाइन x = 2 का, तो x = 2 का लाइन कैसे आती है, यहाँ से आप 2